लाइव जा रहा है। अच्छे अच्छे शॉट। क्या आपका फॉलो बना दूं? बस कल इंशाअल्लाह आपके लिए दूसरी जगह लेंगे ताकि आसानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल इंशाअल्लाह करेंगे। माजरत करके आपको कुछ तकलीफ पहुँची। इधर आ जाए ना, हट जाओ, आप हट जाओ, आप हट जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आगे नाज़रीन, इमरान खान बनी गाला से बाहर आए हैं और बनी गाला की सूरत हाल, जैसे कि आपको पता है कि बनी गाला का मुहासरा किया हुआ है। पुलिस और एफसी के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान कारकुनों का जोश जज्बा बढ़ाने के लिए बनी गाला के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने बात की सिरल का जो डॉन के अंदर सिक्योरिटी लीक हुई। उन्होंने कहा कि परवेज़ रशीद गलत, यानी उनका कोई कसूर नहीं था, उनको कोई स्टोरी दी और उन्होंने आगे स्टोरी भेज दी। मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि एक परवेज़ रशीद कोई बच्चा तो नहीं है, और हम देखते हैं कि टीवी पे आके बड़ी संजीदा बातें बड़ी देर से नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े पुराने हैं सियासतदान। तो कैसे हो गया कि इस तरह की स्टोरी, और उन्होंने ना देखा ना किसी से पूछा और वो सीधा आगे रिपोर्टर को भेज दी? ये कोई मानने वाली बात है? कोई ये मान सकता है कि परवेज़ रशीद कोई भोला भाला बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जो स्टोरी आगे भेज रहा है वो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है? वो पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, वही बात वो स्टोरी कह रही थी जो कि भोले भाले परवेज़ रशीद ने आगे भेज दी। इसके ऊपर बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं कहूँगा कि इसके ऊपर और ज़्यादा तफ्तीश की ज़रूरत है। कौन जिम्मेदार था? क्या परवेज़ रशीद खुद ही इतनी अहम स्टोरी आगे फॉरवर्ड कर सकता था, या इसके पीछे शाही खानदान के कोई लोग थे? असल इशू ये है कि इस मुल्क में ये शाही खानदान जो बैठा हुआ है, इसके इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट काफ़ी तौर पे अलग-अलग हैं। इनके इंटरेस्ट अलग हैं क्योंकि इनकी जायदाद, पैसे, बैंक बैलेंसेस, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी बिजनेसेस पाकिस्तान से बाहर हैं। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट हर वक्त एक नहीं होता, इनके इंटरेस्ट और हैं। और इस स्टोरी के अंदर तो इनका इंटरेस्ट जो नज़र आ रहा है कि इन्होंने इंडो इजरायली लॉबी के लिए वही बातें की जो कि इंडो इजरायली लॉबी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ करती हैं। इजरायली लॉबी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के 20 साल से ख़िलाफ़ है, और ये जो लॉबी है दूसरी इंडिया की, वो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती है, यहाँ का बड़े सगीर का चौधरी बनना चाहती है। तो ये तो बिल्कुल वो फीड की गई है, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फीड की गई है ये स्टोरी। और इससे पता चलवाना है आज के बाद तो और तफ्तीश करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था। मेरा दूसरा पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी निसार से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है।
मेरे साथ HSN में थे, मेरी भी और परवेज़ खटक की को भी वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ज़रा चौधरी निसार, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको बड़ा पुराना, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। उन्होंने हमारे बात की धरने की और वो मैं अभी उसके ऊपर और चीज़ों पे आता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं सारा कुछ। हम इसलिए कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाता है करप्शन में, पैनामा लीक्स के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं अरबों रुपए की, जो इनके पास कोई तरीका नहीं था, जरिया माश नहीं था ये प्रॉपर्टीज़ लेने का। तो चौधरी निसार, मैं आपसे अब सवाल पूछता हूँ कि आपका टीवी पे आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज शरीफ ने ये जो प्रॉपर्टीज़ ली मेफेयर की, ये 90 की दिहाई में थी। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या 2005 थी। आपने कहा है कि ये 90s में प्रॉपर्टीज़ ये मेफेयर की ली गई। आपका टीवी पे इंटरव्यू है, आपने भी कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा 90s में लिए, कुलसूम नवाज ने भी कहा 90s में लिए। तो आपको ये पता है कि नवाज शरीफ ने जब 2005 में प्रॉपर्टीज़ का कहा तो वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि एक जजमेंट है अल तौफीक की 99 में, जिसमें ये कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ यही 4 मेफेयर की अटैच हो गई थी हुदैबा पेपर मिल केस में, डिफ़ॉल्ट के केस में। तो इसका मतलब आप सबको पता है कि प्रॉपर्टीज़ 90s में ली गई। क्यों नवाज शरीफ ने 2005 में झूठ बोला? क्योंकि इनके पास कोई तरीका ही नहीं था, इन्होंने अपनी कोई जरिया माश ही नहीं था इनके पास कि ये किधर से प्रॉपर्टीज़ लेनी थी, ना इसके ऊपर टैक्स थी, ना ये वेल्थ डिक्लेयर्ड थी। तो जब इनके पास जब पैसा ही नहीं था वो प्रॉपर्टीज़ लेने का, इसका मतलब करप्शन का पैसा था। और फिर ये पैसा 2005 से पहले जो भी पैसा बाहर गया है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके गया। तो ये आपको चौधरी निसार, आपको पता है इस चीज़ का। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने मुझे दोस्ती गिनवाई, मैं आपको जानता हूँ पुराना, मुझे ये बताएं कि आप कैसे, आपका ज़मीर मानता है कि करप्ट आदमी के लिए आप काम कर रहे हैं, कैसे मानता है? मुझे ये बताएं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं कुछ ना करूं, मैं आराम से भी बैठ सकता हूं, मैं आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं ना कि मेरे मुल्क को जब एक प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है, मुल्क को तबाह कर देता है, इदारे तबाह कर देता है। जब वो चोरी करता है, वो वज़ीरों की चोरी नहीं रोक सकता। वो जब आज कहता है आसिफ जरदारी का पैसा बाहर पेट फाड़ के लेके आऊँगा, वो नहीं ला सकता कि अपना पैसा बाहर पड़ा है, वो मुल्क की अखलाकियात तबाह कर देता है। तो मैं आपको अपील करता हूँ, आपने मेरे से अपील की, मैं आपसे अपील करता हूं कि हम ये कुछ भी ना करें। अगर आप जैसे लोग नवाज शरीफ को कहें कि जवाब दो, आपका काम होना चाहिए नवाज शरीफ को कहना, जो कि डेविड कैमरॉन की कैबिनेट ने उसे कहा बरतानिया में, जब पैनामा में उसका नाम आया कि आप जवाब दें। वो पार्लियामेंट नहीं चली जब तक डेविड कैमरॉन ने जवाब नहीं दिया। और उसी तरह जब आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर नहीं जवाब दिया तो उसके कैबिनेट मेंबर्स ने उसकी दफा में नहीं आए। तो आप कैसे इसको डिफेंड कर रहे हैं एक आदमी को जो आपको पता है कि करप्ट है? तो मैं आपसे आज अपील करता हूँ पाकिस्तान के लिए कि आप अगर एक करप्ट आदमी की, आप इसकी हमायत करते रहेंगे। एक मिनट खामोशी। आप अगर जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, अगर आप उस आदमी को डिफेंड करेंगे जिसका पैसा ही बाहर है, जो करप्शन करता है और अपने आप को एहतसाब के लिए नहीं खड़ा करता, जो मुल्क का फ्यूचर एट स्टेक है, मैं पहले तो आपको अपील करता हूँ। अब तीसरी चीज़, आपने कहा कि जनाब इसलिए पख्तूनख्वा का रास्ता बंद किया गया मोटरवे में, इसलिए कि वहाँ आपको था कि मुसल्ला लोग आ रहे हैं, कि जनाब बंदूकें लेके लोग आ रहे हैं और यहाँ कोई खाना जंगी होने लगी थी। मेरा सवाल ये है कि चलें, अगर आपने वहाँ बंद किया तो यहाँ क्या ये जो लाल हवेली में जलसा था उसको बंद करने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ भी कोई लोग मुसल्ला आ रहे थे। वहाँ तो अगर कोई चीज़ हथियार था तो वो तो शेख रशीद का सिगार था, उसके अलावा कोई हथियार नहीं था। तो मुझे ये बताएं वो क्यों बंद की? अच्छा फिर मुझे ये बताएं यहाँ क्यों बंद कर दिया? यहाँ कौन से कोई मुसल्ला लोग खड़े हुए हैं? और ये कहना कि अली अमीन के पास वेपन्स थी, मैं आप सबको बता दूं कि
कि अली अमीन की जान को ख़तरा है। DI खान में एक हमारे MPA इसरार गंडापुर को तालिबान ने मारा, अली अमीन का नंबर था, इसके ऊपर थ्रेट है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरता है, ये बॉडी गार्ड्स के साथ फिरता है। इतने ज़्यादा लोग जो आपने पकड़े, स्वाय इसके बॉडी गार्ड्स के और हथियार किसके पास थे? और कौन नहीं है जिसकी जान को थ्रेट है? DI खान में, वहाँ सारा वजीरिस्तान है, उधर कौन है जो कि हथियारों के बगैर वहाँ फिरता है और जिसकी जान को थ्रेट है? तो और अली अमीन ने कौन सा जुर्म किया? वो अपने चेयरमैन को मिलने आ रहा था, लाइसेंस तो उसकी बंदूकें थी। तो इसको बनाने के जी आपके पास कोई यहाँ मुसल्ला लोग आ रहे हैं। और मैं आपको अगली बात कहता हूँ, हम अपनी मेरी बहनें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ आ रही हैं, हम फैमिलीज़ को बुला रहे हैं यहाँ 2 तारीख को। तो क्या मतलब हम वहाँ बंदूकों वालों को तैयार कर रहे हैं कि अपनी फैमिलीज़ को मारें? यानी अगर वहाँ गोली चलेगी, कोई औरतें बच्चे भी बुलाते हैं। हमारी सारी हमेशा धरने में हमारी फैमिलीज़ आती हैं, हमारी अब फिर फैमिलीज़ आएंगे इंशाल्लाह 2 तारीख को। तो ये बोतल की भी बात कर रहे हैं, सुनो तो सही, सुनो पहले मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये नैरेटिव कि जनाब मुसल्ला लोग आ रहे हैं इसलिए वो बंद किया गया है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट ही नहीं है। और अगली बात मैं ये कहता हूँ कि आपने जो परवेज़ खटक ने बातें की, मुझे ये बताएं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं प्रोविंस के, वो बातें ये नहीं करेंगे अगर आप उनका सूबा कट ऑफ कर दें? कौन नहीं बात करेगा? और उनके वज़ीर को आप जलील करें और कहें कि जनाब वहाँ ये शराब की बोतल और फलानी चीज़ें, आप अगर उसके वज़ीर को जलील करेंगे वो क्या बोलेंगे नहीं? हम नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो मुल्क को इकट्ठा करती है, सारे सूबों के अंदर है। ये तो आप पंजाब की जमात बन के और ये CPAC के अंदर आप पूछे सारी पख्तूनख्वा में नून लीग से पूछे, आपकी नून लीग भी असेंबली के अंदर कहती है कि जनाब CPAC में पख्तूनख्वा को शेयर सही नहीं मिला। तो वो हम तो नहीं कर रहे, वो तो अगर आप सारों को इकट्ठा मिलाते हैं तो कोई सारे मिलके CPAC को बैक करते। आज तीनों छोटे सूबे शोर मचा रहे हैं कि CPAC में हमें कंसल्ट नहीं किया गया, क्योंकि दोनों भाइयों ने बैठ के चाइना जाके सारे खुद फैसले कर लिए। 3 साल पहले MOU साइन होता है और इस साल आके बताते हैं बाकी सूबों को क्या साइन हुआ है। तो आप खुद छोटे सूबों के अंदर तासुब पैदा कर रहे हैं। मैं आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप सबके सामने, देखें ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि हम कोई यहाँ इंतशार फैलाने आए हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक पहली दफ़ा 1970 के बाद एक जमात निकली है जो पॉपुलर पॉलिटिक्स करती है, पब्लिक में जाती है, आवाम को साथ मिलाती है। हमने कभी भी ना कभी बंदूकों की सियासत की है, ना कोई लोगों को मार पटाई किया है। KP के अंदर किसी सुना है कभी कि हमने कभी किसी सियासी मुखालिफ को पुलिस से ऐसे मार पड़वाई हो जो आपने यहाँ कर रहे हैं? ये मुझे बताएं, हमारा जो बुनियादी जमहूरी हक है पुरअमन एहतजाज करने का, आप ये जो नीचे पुलिस है और टेयर गैसिंग और जो आपने किया है, जो वहाँ लाल हवेली में किया, जो लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ ये कौन सी जमहूरियत है? मुझे बताएं, अगर आप इसको जमहूरियत कहते हैं तो मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप आपसे बेहतर थी, उसमें इतना जुल्म नहीं था जितने आप पे हैं। जो मॉडल टाउन में आपने गोलियां मरवाई लोगों को, निहत्ते लोगों को, वो तो मिलिट्री डिक्टेटर में भी नहीं ऐसे हुआ। तो बाहर से कंटेनर हाँ, और अच्छा या तो आप कहना जी कि सिर्फ आपको पख्तूनख्वा से डर था तो कंटेनर रखे, तो सारे जो बाकी कंटेनर्स हैं वो क्यों रखे हुए हैं? उधर से पंजाब से आने बनीगाला में, यानी ये इनकंसिस्टेंट है। जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है जो आपने कहा है। मैं फिर आज आपको चौधरी निसार, मैं आज आपको कहता हूँ, अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। आपको पता है नवाज शरीफ करप्ट है, आपको पता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, रिस्क इसके हाथ में तो नहीं है। आपने नवाज शरीफ को तो नहीं जवाब देना, आपने अल्लाह को जवाब देना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि करप्ट आदमी को बैक करें और उसको जाके डिफेंड करें। आपका काम ये है कि जो हक और सच है उस पर खड़े हों। दुनिया में तो अल्लाह ने हमें भेजा ही है। अल्लाह तो कहता है कि उस रास्ते पे चलो जिस पे तू नेमतें बख्शे, वो तो हक और सच का रास्ता है। दो अलग अलग कर रही हैं।
दो अलग अलग चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक आपकी स्टेटमेंट है कि हमने सिर्फ एक जगह पे आके बैठना है, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, और एक आपकी स्टेटमेंट है कि हम मुख्तलिफ जगहों से बंद करेंगे। सुनो थोड़ा क्लियर सुनो एक मिनट। इन्होंने मेरे से पूछा सवाल, जो इन्होंने कहा कि आपने कहा डिफरेंट जगह से लॉकडाउन होगा। मैं आपको अब फिर से कहता हूं और वाज़ेह कहता हूं, प्लीज सुन लें एक दफा ही। जब 10 लाख लोग एक शहर में आते हैं लॉकडाउन हो जाता है रास्तों से, यानी जब एक जगह से थोड़े आएंगे लोग, जब सारे इस्लामाबाद के रास्तों से अंदर घुसेंगे और इस्लामाबाद में लोग निकलेंगे, लॉकडाउन तो हो जाता है। जब बरतानिया के अंदर जब इराक वॉर के खिलाफ लाखों लोग निकले, लॉकडाउन हो गया लंदन का। तो हमारा तो वो राइट है, ये जो कर रहे हैं ये कानून के खिलाफ है। बहुत अरसे बाद आपने जो है चौधरी निसार से अपनी दोस्ती का आज हवाला दिया है मीडिया टॉक में। क्या चौधरी निसार को आप अगर वो PMLN की मिनिस्ट्री छोड़ते हैं तो आप बाज़ाब्ता तौर पर उनको दावत देंगे PTI में शमूलियत की? हाइपोथेटिकल सवाल है मेरे साहब, ये बताइए गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ भी शायद इस्तीफा दे दें। अगर वो दे देते हैं तो आपके एहतजाज से क्या बनेगा? अगर वो दे देते हैं इस्तीफा तो हमारा जो एहतजाज है वो जश्न बन जाएगा। इमरान खान बनीगाला के बाहर मौजूद थे, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ देर पहले चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके हवाले से उनका कहना था कि परवेज़ रशीद के बगैर पूछे कैसे स्टोरी आगे गई, मुतनाज़ा खबर यकीनन फीड की गई होगी। साथ ही साथ उन्होंने रास्ते बंद करने के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा रास्ता इसीलिए बंद किया कि वहाँ से मुसल्लह अफराद आ रहे हैं, तो लाल हवेली का रास्ता क्यों बंद किया गया? क्या वहाँ भी कोई असला था सिवाय शेख रशीद के सिगार के? नाज़रीन, इमरान खान बनीगाला के बाहर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला एक करप्ट शख्स का कैसे दिफा कर रहे हैं।